हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई होप आपकी टीजीटी, पीजीटी एंड एचपी टेट दिसंबर की जो प्रेपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। अगर आपने अपनी प्रेपरेशन कंप्लीट कर ली है, आपको कुछ ही सिलेबस पढ़ने के लिए बचता है, तो अब आप अपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम में स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है तो अब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत से एमसीक्यूज़ घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए बार बार एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे, अपना एचपी टेट दिसंबर क्लियर कर पाओगे। तो चलिए अब हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक आपका एचपी टेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता मेडिकल का, तब तक हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे और ये एमसीक्यूज़ आपके एचपी टेट, टीजीटी और पीजीटी के लिए हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज फाउंड इन गैसियस फॉर्म। ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है? ऑप्शंस आर ऑक्सिन, इथाइलिन, जिब्रेलिन एंड नन ऑफ द अबव। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे आपने टीजीटी का एग्जाम दिया हो या आपने एचपी टेट का एग्जाम दिया हो या आपने कोई भी सेंटर का एग्जाम दिया हो, केवीएस से या एनवीएस का एग्जाम दिया हो, तो उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। Ethylene is a plant hormone uh, which is found in a gaseous form. ये promoter and growth inhibitor act करता है. It acts as growth promoter as well as an inhibitor. It helps in ripening of fruit. ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्पफुल होता है। ये तीनों क्वेश्चन एचपी टेट में पूछे गए हैं। देन इसके बाद आ जाता है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है, स्टेम और रूट की स्टेम सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। देन इट इज़ फाउंड इन ग्रोइंग एपिसेस ऑफ फ्रूट एंड स्टेम ऑफ प्लांट। ये रूट और स्टेम, प्लांट के जो रूट और स्टेम होते हैं उनके ग्रोइंग एपिसेस में प्रेजेंट होता है। ये भी आपके एचपी टेट में पूछा गए क्वेश्चंस हैं। देन इसके बाद आ जाता है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन इट इज़ अ एसिडिक इन नेचर। ये नेचर में एसिडिक होता है। ये हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इट इज़ फाउंड इन हायर प्लांट्स। इट हेल्प्स इन थिकनिंग ऑफ प्लांट एंड इट्स स्टेम। ये प्लांट की थिकनिंग, प्लांट को थिक करता है और उसकी स्टेम को थिक करता है। Then next hormone is the cytokinin hormone. Cytokinin plays an important role in cytokinesis process. ये साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। इट रेगुलेट्स सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन इन प्लांट्स। सेल इलोंगेशन में ये हेल्पफुल होता है। देन इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। ये क्लोरोप्लास्ट लीव्स में क्लोरोप्लास्ट फॉर्म करता है। इस प्रोसेस, क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन के प्रोसेस को ये स्टिमुलेट करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। इसके बाद एक आ जाता है एब्सिसिक एसिड हार्मोन। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जो स्टोमेटल ओपनिंग में हेल्पफुल होता है। इसका यही मेन है, स्टोमेटा ओपनिंग में ये हेल्पफुल होता है, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। तो ये 4 हार्मोन थे जो आपके 4 ऑलमोस्ट 5 हार्मोन्स हैं, इथाइलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड, जिसमें से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। और ये पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन सभी पॉइंट्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऑलमोस्ट यहाँ से आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स ड्यू टू द गटेशन प्रोसेस इन प्लांट्स। गटेशन प्रोसेस के दौरान प्लांट में क्या होता है? ऑप्शंस आर एक्सेस वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम प्लांट थ्रू लीव्स, food is released, dead plant cells are replaced by newer ones, या more than one of the above. देन इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। एक्सेस वाटर इज रिलीज फॉर द प्लांट्स फ्रॉम थ्रू द लीव्स। प्लांट से एक्सेस वाटर जो होता है वो लीव से रिलीज होता है, लीव्स के थ्रू वो बाहर निकलता है। देन इसका देख लेते हैं। गटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ सम वेस्कुलर प्लांट्स लाइक ग्रासेस। इसमें जो वाटर की सिक्रीशन होती है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म होती है फ्रॉम द पोर्स ऑफ सम वेस्कुलर प्लांट्स लाइक ग्रास। Guttation is often confused with dew droplets that condense from the atmosphere onto the plant surface. Then next point is the liquid of guttation. जो गटेशन के प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट से लिक्विड रिलीज होता है उसमें वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मेनली पोटेशियम और शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। गटेशन आपको एक वाइट क्रस्ट की तरह प्लांट के ऊपर अपीयर होता है। रिमेन्स अ वाइट क्रस्ट remain on the leaf surface.
गटेशन का प्रोसेस सबसे पहले बर्गस्ट्रेन ने 1887 में स्टडी किया था। गटेशन यूजुअली अकर व्हेन द प्लांट इज पुट इन मोर सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर। गटेशन यूजुअली अकर प्रेजेंट होता है जब आप प्लांट को मोर सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर में रखते हैं। देन 2 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। गैसियस हार्मोन्स इथाइलिन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था गटेशन के प्रोसेस के दौरान प्लांट में क्या चेंजेस आते हैं। तो इसमें जो प्लांट से एक्सेस वाटर होता है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लीव्स के थ्रू रिलीज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइबोसोम्स आर द साइट फॉर। अगेन ये क्वेश्चंस रिपीट में बहुत बार एचपी टेट में ये पूछा गया है। हर दो जो एग्ज़ाम होते हैं एचपी टेट के जून और दिसंबर वाला, हर 2 एग्ज़ाम होने के बाद ये रिपीट होता है, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। राइबोसोम्स आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शंस हैं प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फैट सिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। देन इसका जो करेक्ट आंसर है आप सभी को पता होगा, राइबोसोम्स आर द साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। देन राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज ट्रांस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलाडी इन द ईयर ऑफ 1953। सबसे पहले जॉर्ज पैलाडे ने 1953 में इनको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था अंडर माइक्रोस्कोप। देन राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस है, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, 80S राइबोसोम एंड 70S राइबोसोम। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक राइबोसोम जिसको कहा जाता है क्योंकि ये मेनली यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 70S राइबोसोम इनको कहा जाता है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S राइबोसोम जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। देन द सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स आर 80S सब यूनिट्स। जो 80S राइबोसोम है मेनली यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, वो 60S और 40S सब यूनिट्स से बने होते हैं। 80S राइबोसोम मेड अप ऑफ 60S सब यूनिट्स एंड 40S सब यूनिट्स, एंड 70S राइबोसोम जो मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, मेड अप ऑफ 50S राइबोसोम एंड 30S सब यूनिट्स से ये बने होते हैं। देन ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल्स डज नॉट हैव गिल्स। ऐसे कौन से एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिसमें गिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऑप्शंस आर ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लॉन एंड व्हेल। इनमें जो ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लॉन फिश है इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो व्हेल है जो मैमल्स में आते हैं उसमें व्हेल में गिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसमें गिल्स एब्सेंट होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फाउंड इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो मेनली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। गिल्स कैन एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड। गिल्स वाटर से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं। देन गिल्स कैन बी फाउंड इन, मैंने आपको बता दिया, गिल्स आपके ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लॉनफिश, टेडपॉल, प्रॉन इन सभी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन व्हेल में गिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। व्हेल में लंग्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करती हैं। लंग्स आर द ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ द व्हेल्स। देन देख लेते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। देन अर्थवर्म स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, व्हेल लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन बुक लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। देन कॉकरोचेस ट्रैकिया के थ्रू रेस्पायर करते हैं, टेडपोल, फिश, प्रॉन गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, इनका रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। टेडपोल, फिश एंड प्रॉन्स का रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। देन फ्रॉग लंग्स, यहाँ कुछ मिसिंग हो गया है, फ्रॉग में, हाँ ठीक है, फ्रॉग में आपका जो रेस्पिरेशन होता है वो 3 टाइप से होता है। स्किन के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है, बकल कैविटी के थ्रू इसमें रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि फ्रॉग में 3 टाइप्स का रेस्पिरेशन आपका प्रेजेंट होता है। देन इसके बाद आ जाता है एम्फीबियन मैमल्स एंड बर्ड्स। एम्फीबियन मैमल्स एंड बर्ड्स में रेस्पिरेशन आपका लंग्स के थ्रू प्रेजेंट होता है। ये सभी जो एनिमल्स हैं ये आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, एचपी टेट और एचपी टीजीटी में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं।
कॉकरोच में ट्रैकिया के थ्रू, डेडपोल फिश प्रॉन में गिल्स के थ्रू, एंड फ्रॉग में 3 टाइप्स का रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। ये स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करता है, लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर करता है, और बक्कल कैविटी के थ्रू भी ये रेस्पायर करता है। देन एम्फीबियंस, मैमल्स एंड बर्ड्स में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। इनवर्टिब्रेट एनिमल्स का कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शंस आर फिश, earthworms and leeches, snakes and lizards, none of the above. देन इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थवर्म एंड लीचीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स. Then invertebrate animals are those animals which have no backbone. एंड इनवर्टिब्रेट इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल. ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और इनमें बैकबोन एब्सेंट होती है. मेराइन इनवर्टिब्रेट्स में क्रस्टेशियंस, मोलस्क एंड कोरल्स आ जाते हैं. देन इनवर्टिब्रेट्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट एज एग्रीकल्चर पेस्ट, पैरासाइट्स एंड एजेंट्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शंस टू ह्यूमंस एंड अदर वर्टिब्रेट्स. ये एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं और ये ह्यूमंस में पैरासिटिक इन्फेक्शन ह्यूमन में होते हैं उनके लिए ये एज अ एजेंट और एज अ पैरासाइट काम करते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रोज इन सेलाइन सॉइल. ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो सेलाइन सॉइल में ग्रो करते हैं? ऑप्शंस आर जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड नन ऑफ द अबव. एंड इसका जो आंसर होगा वो होगा हेलोफाइट्स. हेलोफाइट्स are the salt tolerant plants that grow in water of very high salinity such as mangrove swamps, marshes, seashores and saline semi desert. Hydrophytes ऐसे plants होते हैं जो very high salinity areas में ये grow करते हैं और ये salt tolerant plants होते हैं. Then next is the hydrophytes. Hydrophytes mainly aquatic plants होते हैं. जो plants ऐसे plants जो पानी में grow करते हैं. Hydrophytes और aquatic plants हैव इवॉल्व एरेनकाइमा. इनमें एरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट को बियॉन्सी और फ्लोटेशन में हेल्प करते हैं. एरेनकाइमा सेल्स प्लांट को बियॉन्सी और फ्लोटेशन में हेल्पफुल होते हैं. देन दे हैव अ कवरिंग ऑफ वैक्स टू अवॉइड डैमेज थ्रू द वाटर. इनके जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं उनके ऊपर एक वैक्स की कवरिंग होती है जिसकी वजह से ये वाटर से डैमेज नहीं हो पाते हैं. Then next one is the xerophytes are the plant that have attempted to survive in a physiological dry habitat. Xerophytes ऐसे plants होते हैं जो physiologically dry habitat में survive करते हैं. Then next question is the question number 7. Which of the following types of plant do not show transpiration? Options are aquatic plants with floating leaves, aquatic submerged plants, प्लांट ग्रोइंग इन हिली एरियाज एंड नन ऑफ द अबव. एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्वेटिक सबमर्ज्ड प्लांट. एक्वेटिक सबमर्ज्ड प्लांट पूरी तरह से पानी के अंदर होते हैं और इनमें ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस नहीं होता है. एक्वेटिक सबमर्ज्ड प्लांट डू नॉट शो ट्रांसपीरेशन बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर अ स्टोमेटा पोर्स फॉर गैसियस एक्सचेंज. क्योंकि इनमें स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं लीफ सरफेस के ऊपर. इस वजह से इनमें ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं होता है. Instead, the gaseous exchange can be accomplished through diffusion through the leaf surface. जो gaseous exchange का process है वो mainly diffusion के through होता है. diffusion के through इनमें gaseous exchange होता है. As a result, submerged aquatic plants lack a cuticle structure. submerged aquatic plant में cuticle का structure absent होता है. जो leaf के ऊपर cuticle present होती है, cuticle is the outermost layer, वो absent होती है. Then next is the cuticle's main functions is to prevent excess water through transpiration. क्यूटिकल का मेन फंक्शन यही होता है कि वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक्सेस वाटर को रिलीज करने से रोके. एंड देयर इज आर नो स्टोमेटा. बट जो एक्वेटिक सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है. इसी वजह से इनमें क्यूटिकल जो लेयर है वो भी एब्सेंट होती है और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी इनमें एब्सेंट होता है. मिनिमम ट्रांसपीरेशन सेक्यूलेंट्स जीरोफाइट में पाई जाती है. जो मिनिमम ट्रांसपीरेशन होती है वो जीरोफाइट्स में होती है और मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन आपको मीजोफाइट्स में देखने को मिलती है. देन क्वेश्चन नंबर 8 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड फॉलिक एसिड. तो आपको पता होगा विटामिन के हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग. जो विटामिन के है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प
करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट आर द ब्लड कॉर्पसेस दैट हेल्प टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस। ऑप्शंस आर ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, देन न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकोसाइट्स आर द ब्लड कॉर्पसेस दैट हेल्प्स टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस। Then next question is the which among the following bear smallest living cells? Options are bacterium, mycoplasma, virus and yeast, and the correct answer is the option number B, mycoplasma is the smallest living cell. Then next question is the tissue in man where no cell division occur after birth is. Options are skeletal, nerves, connective and germinal. Then इसका जो correct answer होगा वो B होगा, nerves. Nerves वेयर नो सेल डिवीज़न अकर आफ्टर बर्थ। नर्व्स में कोई भी सेल डिवीज़न नहीं होता है, बर्थ के बाद कोई भी सेल डिवीज़न इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ऑप्शंस आर eosinophils, monocytes, basophil and lymphocytes, and the correct answer is the antibodies are produced by lymphocytes. lymphocytes एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करती है। विच lymphocytes रिलीज एंटीबॉडी विच प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट इन्फेक्शंस और डिजीजेस। Then next question is the main function of white blood cells in the body is to carry oxygen, help in clot formation, produce more red cells and protect body against diseases. And इसका जो correct answer होगा वो होगा D, protect body against diseases. Then next question is the which of the following makes the skin layer impervious to water. Options are collagen, melanin, keratin and chitin, and the correct answer is the option number C, keratin makes the skin layer impervious to water. Then next question is the fluid part of blood devoid of corpuscles is called. Options are tissue fluid, plasma, serum and leaf, and इसका जो correct answer होगा fluid part of blood devoid of corpuscles is called serum. Serum is the correct answer. तो ये आज के लिए 15 क्वेश्चन थे जो आपके HP टेट दिसंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन HP टेट को ही ध्यान में रखते हुए ये चूज़ किए हैं, क्योंकि इसी तरह के जो आपका क्वेश्चन का लेवल यही रहता है जो आज के इस सेशन में था। इससे ऊपर आपका जो क्वेश्चंस का लेवल है वो नहीं जाता है, क्योंकि HP टेट में बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपकी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है तो इसके बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका HP टेट का एग्ज़ाम पास नहीं हो पाएगा। और इस बार कोशिश करिए कि आप जल्द से जल्द आपका HP टेट का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लें, क्योंकि अभी कमीशन भी निकलने वाला है। तो क्या पता आप जो बच्चे अपीयरिंग में होंगे जिन्होंने HP टेट दिया होगा वो भी उसके लिए एलिजिबल हो जाएं। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।